देखिए क्या हमारे लोगों ने SC ST OBC माइनॉरिटी ने संविधान नहीं पढ़ा। जब तक वो संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पाएंगे। आप संविधान पढ़िए, जब अधिकार जान पाएंगे तभी तो लड़ेंगे संविधान के। हर गांव में मिल जाएगी बाबा साहब की प्रतिमा, हर शहर में मिल जाएगी, हर चौराहे पे मिल जाएगी, लेकिन संविधान के क्यों नहीं पहुंच पाया घर घर में? ये संविधान ने, ये सरकार ने यहाँ पे बैन लगाया है। सरकार ने बाबा साहब की पुस्तकें छापने से भी इनकार कर दिया और सरकार ने बीच में बैन लगा दिया। सरकार ने जो बाबा साहब ने पुस्तकें लिखी हैं, 21 वॉल्यूम 22 वॉल्यूम लिखे हुए हैं, वो वॉल्यूम में सरकार ने प्रकाशित करने के लिए बैन लगा दिया था और वो ये सरकार ने तब से आई है तब से बंद कर रखी है। और ये फिर से जो है क्या नाम है, हम जो है इस काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने संविधान जागरूकता सम्मेलन किया है यहाँ पर और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ स्मृति रतन जी का और सभी लोगों का जो इस तरह काम कर रहे हैं और घर घर में संविधान पहुँचाना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। सर्वसम्मति से लाखों लोगों ने आज ये प्रस्ताव पास किया है कि कभी भी कोई अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए तो संविधान ही किया जाए। हम सब लोग सहमत हैं? सर, आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में संविधान जागरूकता सम्मेलन किया गया है। इस प्रोग्राम से क्या संदेश जाएगा जनता में? जनता में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इससे जनता को अपने अधिकार का मालूम चलेगा कि संविधान में अधिकार क्या है, और जब उन्हें अधिकारों के बारे में मालूम चल जाएगा तो सरकार से अपना हक ले सकते हैं, सरकार से लड़ सकते हैं, किसी भी सिस्टम से वो लोग फाइट कर सकते हैं, क्योंकि संविधान के बगैर भारत नहीं चल सकता। एक आम आदमी अपना हक अधिकार सरकार से नहीं मांग सकता जब तक वो संविधान के बारे में अच्छी तरह नॉलेज न रखता। उसको पढ़ने का जब तक पढ़ेगा नहीं, अधिकार जानेगा नहीं। इसलिए संविधान को पढ़ना, अपने अधिकारों की रक्षा करना, जब अधिकारों की रक्षा करेगा तो सरकार से अच्छी तरह से वो लड़ पाएगा। इसलिए संविधान का जो सम्मेलन हुआ है, इसकी आज ये जो हमारा जो नगीना है उसकी धरती से आज ये शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ऐसे सम्मेलन होते रहें, ताकि संविधान का जो मेन मूल्य है, जो उसमें जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट है आम आदमी के, और जो महिलाओं के, किसानों के, SC ST के, OBC के, इवन जनरल तक की जो महिलाएं हैं उनके भी जो राइट्स हैं, जो अधिकार उसमें दिए हुए हैं, वो उनको जान पाएँ। तो ये अभी यहाँ पे एक मतलब शुरुआत हुई है। जिन लोगों ने शुरुआत की है बहुत ही सुंदर शुरुआत है। मैं भी दिल्ली से आया हूँ अपने दोस्तों के साथ में और आकर बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ये सम्मेलन ऐसे पूरे देश में हो ताकि संविधान के बारे में जितना प्रचार प्रसार हो सके, और उससे ही हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो बचेगा। और हम शायद ये जो संघीयों की सरकार है जो आए दिन संविधान को ख़त्म करने का ये मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं, एक मतलब षड्यंत्र रचे हैं, हम उससे ठीक से लड़ पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए कि 7 दशक से ज़्यादा हो गया है देश को आज़ाद हुए और संविधान लागू हुए देश में, आपको अब कैसे इसकी याद आई संविधान को जागरूकता फैलाने की? देखिए पहले क्या था, पहले जो सरकारें थी वो लोकतंत्र में विश्वास करती थी, उनको डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं विश्वास था, तो वो जो ना वो क्या था, संविधान का हनन नहीं हो रहा था। जब से ये सरकार आई है इसने संविधान का नाम तो लेती है, लेकिन जो हमारे जो राइट्स हैं ना, जो माइनॉरिटी के, SC ST के, OBC के जो भी राइट्स हैं, उनको धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म कर रही है। जब ये ख़त्म करती है तो हमारे लोग जागते भी हैं। जब हमारा राइट्स उसमें छीना जाएगा तो हमारे लोग जागेंगे भी, जब जागेंगे तो आवाज़ भी उठाएंगे, जब आवाज़ उठाएंगे तो सम्मेलन भी होंगे। तो यही वजह है जब से ये सरकार आई है, लोगों में एक जागरूकता आई है, लोगों में भाईचारा बना है। जो पहले OBC SC ST का भाईचारा नहीं था, आज वो भाईचारा बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये OBC की राइट्स छीन रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बताइए सर, जो हमारे देश में घर घर में रामचरितमानस पहुंच गई है, रामायण पहुंच गई है, महाभारत की किताबें पहुंच गई हैं, लेकिन संविधान क्यों नहीं पहुंच पाया? कहाँ कमी मानते हैं आप? जब से सरकार आई है, सरकार ने काम किया है। सरकार जो है फिर से अंधविश्वास, पाखंड और उस पर फैलाना चाहती है, उसके लिए काम कर रही है। जबकि हमारा ये आज महासम्मेलन हुआ है संविधान जागरूकता का, इसने यहाँ पर संविधान भी बांटे हैं और कई सारे यहाँ पे संगठन आए, उन्होंने संविधान बांटे लोगों के, और यहाँ पर सर्वधर्म लोग यहाँ पे आए, मुसलमान भी, सिख भी, सरदार भी, जाट भी, सिख और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जो अगर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पेशी दी है और मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और ये संविधान घर घर जाकर के, ये संविधान हमें ज़िंदगी देता है। पिताजी ने, हमें माँ बाप ने हमको जन्म दिया होगा, मगर संविधान ने हमको जिंदगी दी है। जन्म और जिंदगी में अंतर है, इसलिए हमको अपनी पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। और मेरा सबसे आग्रह है पूरे समाज से, पूरी जनता से, पूरे देश के आवाम से, हर समाज, हर पीढ़ी से कि भाई ये संविधान को पढ़ा जाए अपने हक अधिकारों के लिए, महिलाओं के लिए, कमजोर तबके के लिए, सब के लिए। क्या ये संविधान पढ़ेंगे तभी आपको अपने अधिकार बचा पाएंगे, अपने राइट्स बचा पाएंगे, अपनी जिंदगी बचा पाएंगे। कुछ जो सिलेबस चल रहे हैं हमारे देश में स्कूल कॉलेजों में, वहाँ से संविधान की जो पुस्तकें हटा दी गई है, उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है आजकल। हाँ, ये सरकार कर रही है। इस सरकार का कोई काम नहीं है, बस यही काम है को किसी तरह संविधान को हटाना चाहती है यहाँ से। लेकिन हम पूरी तरीके से यहाँ पर जागरूकता फैला देंगे और संविधान को घर घर में, कोने कोने तमले यहाँ फैलेंगे। सरकार कर रही है कि मतलब सिलेबस हटा रही है, संविधान को हटा रही है, उसका पूरा प्रयास है, संविधान को खत्म करने का पूरा प्रयास है। सारे आर्टिकल्स में संशोधन कर रही है। 100 से ज़्यादा बिल पेंडिंग में है, 107 से ज़्यादा ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से इसका
काम है, क्योंकि हटा नहीं पा रही, इसे बदल रही है। धीरे धीरे एक दिन बदल जाएगा, उनके मन पे काम हो जाएगा। कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। वो लोग संविधान का नाम लेंगे, संविधान पर काम कभी नहीं करेंगे। देखिए, जितना जोर शोर से इस सरकार ने बाबा साहब का नाम, संविधान का नाम लिया, यानी पार्लियामेंट में संविधान की चर्चा नहीं होती थी, लेकिन इसी सरकार ने संविधान की चर्चा की भी। लेकिन संविधान को क्रैश भी इसी गवर्नमेंट ने किया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया वो संविधान का इसी गवर्नमेंट ने किया। मैं आपको बता दूं, जब आज से 5 साल पहले जब संविधान को जलाया गया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे, तो ये दिल्ली में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मिशनरी थे, किसी को नहीं पता था। तो मात्र हम 10-12 लोग थे। जब एक बॉम्बे से मेरे पास कॉल आई और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपका रहते हुए दिल्ली में संविधान को जला दिया गया है, तो हम 2 बजे कम से कम 12-13 लोग थे जो वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गए, और वहाँ पे जो वहाँ पे डीसीपी मधुर वर्मा थे, उनसे हमने अपील की और हमारी 2 घंटे में एफआईआर लिखी गई। यानी केपी चौधरी भी आए, उसमें बहुत सारे लोग थे, पूनम अम्बेडकर थी। तो हमने संघर्ष करना पड़ा। संविधान की एफआईआर की कॉपी आज भी मेरे पास है उसकी। संघ के आदमी ये कहते हैं कि नया संविधान लिख कर रख दिया है संघ वालों ने। कुछ नहीं, वो बकवास है, वो सब कुछ भी नहीं है। कोई संविधान नहीं लिखा गया, कैसा कोई संविधान नहीं है। वो लोग डरा रहे हैं, वो लोग केवल डरा रहे हैं। संविधान कहीं नहीं लिखा गया, वो केवल डरा रहे हैं, ठीक है, और उनको डरना नहीं है। आप संविधान को पढ़िए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति की अभी कुछ जो है चीज़ें चल रही हैं समाज में भी। हाँ, चल रही हैं। जैसे कि अभी कल परसों क्या नाम है, मध्य प्रदेश में एक बच्चे, आदिवासी बच्चे पर क्या नाम पेशाब किया गया था, वो मनुस्मृति के द्वारा ही किया गया था, इनको अधिकार देता है। तो मेरे सारे देश के वासियों से मेरा अपील है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने अधिकारों के, चाहे आदिवासी हो, चाहे जंगल में रहता हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, मुसलमान भाई हो, सरदार भाई हो, कोई भी हो, सभी से अपील है कि ये संविधान आपको अगर ज़िंदगी यहाँ पर देता है, जीवन सुरक्षा देता है, आपको कुछ भी काम करने का अधिकार देता है, बोलने का अधिकार देता है, घूमने का अधिकार देता है, तो ये सिर्फ संविधान देता है। हमारे धर्म पुस्तकों से भी ज़्यादा ये क्या नाम मजबूत पुस्तक और ताकतवर पुस्तक है जो हमें देती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि संविधान में सिर्फ आरक्षण दिया गया है, नौकरी के लिए बनाया गया सिर्फ आरक्षण बाबा साहब के द्वारा। संविधान में अगर आर्टिकल 14 पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में हमको क्या नाम रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, आर्टिकल 17 में हमारे जो छुआछूत और भेदभाव होता है उसके खिलाफ दिया गया है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 में हमको बोलने की, मैं आज मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 19 के तहत बोल रहा हूँ, आर्टिकल 20 में मेरे प्राण और मेरी देह की जो सुरक्षा दी गई है वो आर्टिकल 20 में दी गई, 21 में दी गई है। और क्या नाम है आर्टिकल 32, अगर मेरे साथ कोई भेदभाव होता है, कोई काम गलत काम होता है तो मुझे सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 ये संविधान में दे रखा है। अगर मैं आर्टिकल 32 न हो तो मैं क्या नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता हूँ, ये संविधान देता है मेरे को। लेकिन हमारे देश की किताबों में वीर सावरकर पढ़ाए जा रहे हैं। सॉरी, वीर तो और नहीं है, खैर माफी वीर उनको कई लोग बोल देते हैं, और दूसरे लोगों को पढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब को इतना नहीं पढ़ाया जा रहा सिलेबस में। बस एक कहानी बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी के बेटे थे, महात्मा गांधी से नाराज रहते थे, तो वो क्या नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पास आए। उन्होंने कहा कि मेरी मदद करो, मैं गांधी के खिलाफ हूँ। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था बाबा क्या नाम गांधी के बेटे ने। तो बाबा साहब बोले कि नहीं, ये मेरी मतलब आदत में नहीं है और ये मेरे संस्कार में नहीं है कि मेरी उससे गांधी से राजनीतिक लड़ाई है, समाज लड़ाई हो अलग बात है, लेकिन उसके खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। और वही बेटा अगर सावरकर के पास जाता है तो सावरकर उसके खिलाफ उसको मदद करता है और गांधी के खिलाफ काम करता है, और गांधी की मृत्यु में सावरकर का पूरा हाथ था। ये मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। आपके लिए बड़ा ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति या संविधान? संविधान मुझे जिंदगी देता है। मुझे आज बोलने का, आज मैं बोल रहा हूँ, संविधान दे रहा है। मेरे माता पिता में तो रामायण पढ़ी जाती है और वो महाभारत पढ़ते हैं लोग। तो हाँ, ये वही रामायण है, वही रामचरितमानस है। इसमें स्त्री शूद्रों और इस क्या नाम है चांडाल वालंडाल के लिए इसके क्या नाम दे रखे हैं, उनको हर रोज प्रताड़ित करने के लिए रखा है। तुलसीदास ने मतलब घृणित महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यहाँ पर, और SC ST के शूद्रों के लिए हमें लिख रखा है। तो उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस रामायण को रामचरितमानस वो फेंक के कूड़े के ढेर में फेंक दें।